Chapter 7, Exercise 7.1, Chapter name Triangles, NCERT Book, Lecture 3. Dear student, Exercise 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. आज हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे. थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा टफ है, तो आप सही तरीके से क्वेश्चन को रीड करेंगे और समझेंगे. तो हम स्टार्टिंग करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इन राइट ट्रायंगल्स ABC. एक राइट ट्रायंगल ABC है, हमने बना दिया ये. डियर स्टूडेंट, इसका डायग्राम बहुत ध्यान से देखेंगे. डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है. कह रहा है ए राइट ट्रायंगल्स ABC, राइट एंगल C. हमने ये राइट एंगल C बना दिया. ये आपका A हो गया, ये B है. ये राइट एंगल है आपका, तो इसके ठीक सामने क्या है? हाइपोटेन्यूस. कह रहा है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस AB. AB का मिड पॉइंट क्या है? M. ठीक है डियर. एंड मिड पॉइंट कह रहा है C इज द जॉइंट टू M. ये C है, C को हमने M से ज्वाइन करा दिया. मिड पॉइंट का, तो ये दोनों क्या होंगे आपकी? इक्वल. एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D सच दैट DM. कह रहा है इसको D पॉइंट तक हमने प्रोड्यूस कर दिया, इस टाइप से प्रोड्यूस कर दिया. और कह रहा है ये D पॉइंट है, ये दोनों क्या है? आपस में इक्वल है. ठीक है डियर. कह रहा है उसके बाद पॉइंट D ज्वाइन टू द पॉइंट B. D और B को हमने ज्वाइन करा दिया सच दैट दिस ट्रायंगल A and C congruous triangle B and D. सेकंड करना है एंगल DBC. एंगल DBC is a right angle and triangle DBC congruent ACB and CN equal to AB. ये हमें प्रूफ करना है इसमें, ये सारे. तो देखिए स्टूडेंट कैसे प्रूफ करते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा. बड़ा ही सिंपल है. हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले C. देखिए फर्स्ट प्रूफ करेंगे इसमें. फर्स्ट क्या है आपका? ट्रायंगल AMC. इससे पहले जो हमारे पास गिवन लिखा हुआ है वो लिख देते हैं. देखिए गिवन क्या क्या है आपके पास. गिवन है इन ट्रायंगल ABC में एंगल C 90 डिग्री है आपका, और M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. तब AM इक्वल BM, और आपके पास DM इक्वल CM. ये गिवन है. ठीक है जी. तो फर्स्ट हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD. ठीक है डियर. तो हम लेते हैं इसमें करेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD. हमारे पास जो गिवन है वो लेते हैं ट्रायंगल AMC. तो AMC में क्या है आपका? ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD. तो आप जानते हो AM इक्वल है BM. ये क्या है आपका? गिवन. ठीक है डियर. और क्या दिया हुआ है इसके बाद? CM इक्वल DM. ये भी आपका गिवन दिया हुआ है. और हम कह सकते हैं एंगल AMC इक्वल एंगल BMD. ये क्या है आपका? वर्टिकल अपोजिट एंगल. ठीक है डियर. तो ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BMD के. किससे हो जाएगा? साइड एंगल साइड रूल. ठीक है डियर. साइड एंगल साइड रूल से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होंगे. अब क्या है, क्वेश्चन में ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस एंगल को 1 नेम दे दिया, ये आपका 2 है, इस एंगल को 3 बोल दिया, इस एंगल को 4. तो अगर हम बात करें आपका एंगल 1 इक्वल एंगल 2 CB से, और एंगल 4 इक्वल एंगल 3, ये भी आपका CB से इक्वल होगा. और एंड हम कह सकते
डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए, अगर हम आपसे कहें, आप हमसे कहें ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, ये दोनों आपस में एंगल है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में जब एंगल है तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो सकते हैं अगर इक्वल है। तो अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ ऐसे करके फ्रॉम इक्वेशन 1 से एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 4 इक्वल एंगल 3 अल्टरनेट एंगल, देन कितना हो जाएगा, जब अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे दोनों इसको इक्वल है तब कितना लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं AC पैरेलल B, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो कितना हो गया हमारा AC पैरेलल BD के इक्वल, और जो हमें फर्स्ट वाला प्रूव करना था, फर्स्ट वाला ये हमने प्रूव कर लिया, थोड़ा सा ये आपका फर्स्ट वाला प्रूव हो गया, हमने ये लिख दिया। अब हम देखिए क्या करते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आगे सेकंड वाला करेंगे हम। अब हमने क्या किया, हमने प्रूव किया हुआ है AC पैरेलल BD के हैं, हम ये लिखते हैं AC पैरेलल BD एंड BC is a transversal line, BC is a transversal line, तो then कितना होगा एंगल B प्लस एंगल C, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180, क्या होगा, 4 इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, और हमारे पास गिवन दिया हुआ है, गिवन है एंगल C इक्वल 90 डिग्री, तो एंगल B प्लस एंगल C कितना है 90 इक्वल 180, तो यहाँ से एंगल B इक्वल कितना आएगा 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं हेंस क्या बोला आपको करना था, ट्रायंगल DBC इज अ राइट एंगल, तो एंगल DBC इज अ राइट एंगल, ठीक है क्लियर, क्लियर, आप नोट कर दीजिए। अब देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या है, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू करना है ट्रायंगल ACB, बड़ा ही सिंपल है, तो हमें क्या करना है, यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB में, अगर आप देखें तो DBC तो आपका DB इक्वल AC, DB इक्वल AC, ये क्या निकाला आपने, प्रूफ है, प्रूफ है, आप लिखना चाहो तो इक्वेशन 2 से है ये, ठीक है, और आप करें BC इक्वल CV, ये क्या है आपकी कॉमन है, और भी हमने प्रूव किया हुआ है एंगल B इक्वल एंगल C ईच 90 डिग्री, तो डियर एंगल ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABC, किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है डियर, और उसके बाद अगर हम देखें तो AB इक्वल जो इसके ये है BC इक्वल AB, BC इक्वल AB, ये आपका CP से हो जाएगा, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है डियर, इसे डाल दिया आपने इक्वेशन नंबर 4, आप नोट कीजिए। यस डियर, अब हमें प्रूव करना है, फोर्थ वाला पार्ट है आपका CM इक्वल AB 1/2 AB, ये प्रूव करना है। देखिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 कितना है आपका, हमने प्रूव किया हुआ है DC इक्वल AB, कितना किया हुआ है DC इक्वल AB, ठीक है, तो हमें AB इक्वल DC लिख दिया, और हम लिख सकते हैं इसके लिए, सॉरी हाँ, हमने लिख दिया AB इक्वल DC, DC को हम क्या लिख सकते हैं DM प्लस CM,
और ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, तो ए बी इक्वल सी एम प्लस सी एम, तो ए बी इक्वल टू सी एम, तो सी एम इक्वल 1/2 ए बी। ये आपका प्रूव हो गया फोर। ठीक है डियर, तो डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.1 आपके फिनिश हो चुके हैं, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। इससे तो आपको दो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए करने के लिए, आप क्वेश्चन कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। क्लियर? अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक एंड सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप नोट कीजिए। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका टॉपिक है, अभी तक तो हमने दो चीज कॉम्बिनेंस ऑफ ट्रायंगल हमने सीखा कि कोई दो ट्रायंगल दिए हुए हैं उन्हें किस किस तरीके से आपने सीखा। कोई दो ट्रायंगल है, साइड एंगल साइड, दूसरा सीखा आपने एंगल साइड एंगल, तीसरा था आपका एंगल एंगल साइड। इस रूल के अकॉर्डिंग हमने ट्रायंगल को कॉम्बिनेंस करना सीखा। क्लियर? अब हम उनका तो यूज करेंगे कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं आपकी, सम प्रॉपर्टीज यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में कुछ दिया हुआ, आप जानते हो ट्रायंगल होता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया होता है, जानते हो आप आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया होता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप क्या जानते हो कि ए बी सी आपको दिया हुआ, अगर हम बात करें ए बी सी में लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आपके पास गिवन है कि ए बी इक्वल ए सी, अगर दो साइडें आपके पास गिवन है तो हम कह सकते हैं देन उसके बेस वाले जो एंगल, ये बेस वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, आप जानते हो ये चीज। क्लियर? आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है इस तरीके से कि हमारे पास गिवन क्या है कि AB इक्वल AC है, तो देन उसके जो बेस वाले जो एंगल होंगे वो आपके इक्वल होंगे। अब दूसरी चीज क्या होती है, अगर आपको ये भी दे दिया ट्रायंगल, आपके पास गिवन है ट्रायंगल PQR गिवन है, हम बोलते हैं कि ट्रायंगल PQR इज एन, ठीक है, इज एन आइसोसेलेस, तो हम कह सकते हैं तो कितना, तो बेस की जो एंगल इक्वल है, तो एंगल Q इक्वल है, अगर एंगल R आपको गिवन दिए हुए हैं तो कितना होगा, तो आपके अगर बेस वाले एंगल इक्वल है तो उसकी साइडें भी इक्वल होती है। हम कह सकते हैं P इक्वल PR, ये दोनों चीजें होती हैं आपकी। आप जानते हैं छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो अभी हमें क्या इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हमें दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। दो ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, एक छोटे से मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। मान लीजिए ये डायग्राम बना हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल एबीसी है, एडी एक लाइन है जो ट्रायंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्लियर? हम आपसे कह रहे हैं कि यहां पर दिया हुआ है गिवन, कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर? ये दिया हुआ है, तो आइसोसेलेस है, तो गिवन क्या दिया हुआ है ये देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है ए बी इक्वल, क्या दिया हुआ आपके लिए, ए बी इक्वल ए सी, ये गिवन दिया हुआ है आपके लिए। क्लियर? आपके पास गिवन कितना है, ए बी इक्वल ए सी गिवन है। जब ए बी इक्वल ए सी गिवन है तो देन हम कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल एंगल सी होगा। ठीक है, क्या होगा, एंगल बी इक्वल एंगल सी होगा, ये चीज इसमें गिवन होगी। ये जो आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो आपके हमारे पास डायग्राम है। ठीक है डियर? और हम कह सकते हैं, अगर आप बोल सकते हैं
परपेंडिकुलर है आपकी BC पे, तो हम कह सकते हैं क्या होगा, तो परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगी ये आपका, है नहीं है 90 डिग्री का ड्रॉ की। तो आपको प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है आपके लिए, हम क्या है प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, ये हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है डियर, ये चीज हमें इसमें प्रूफ करना है। तो हम कैसे करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है, हम कह सकते हैं इससे ले लीजिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD एंड ACD में हमारे पास दिया हुआ है AB इक्वल AC, ये गिवन है, ठीक है, और हम कह सकते हैं एंगल B इक्वल एंगल C, ये भी गिवन है आपके पास, और एंगल ADB इक्वल होगा एंगल ABC के, ठीक है, ये कितना है आप ईच 90 डिग्री, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ईच 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACD के, किससे हो जाएगा एंगल साइड एंगल क्रूज, ठीक है डियर, ये तो इस चीज का हो गया। अब हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो लाइन सिंपल है, क्लियर हो गया। अब एक चीज थोड़ी सी है, अगर हम आपसे कहें कि आपको नेक्स्ट उसमें एंगल B और एंगल C गिवन नहीं है, आप प्रूव कीजिए, ये है, अब आपको प्रूव करना है टू एंगल B इक्वल एंगल C, ये प्रूव करना है आपके लिए, ठीक है, और आपको दिया हुआ है जो AD परपेंडिकुलर उस पे है, और ये क्या कर रहा है एंगल दोनों बायसेक्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है आपको एंगल जो AD जो लाइन है वो परपेंडिकुलर और एंगल A को बायसेक्ट कर रही है, आधा आधा कर रही है नहीं है, तब हम क्या कह सकते हैं इसमें, अब आप देखिए हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है कि AB आपके पास दिया हुआ है सिर्फ, हम कह सकते हैं आपके पास गिवन है AB इक्वल AC गिवन दिया हुआ है, ठीक है डियर, और AD जो लाइन है बायसेक्ट ऑफ एंगल A, जब एंगल A को बायसेक्ट कर रही है तो कितना होगा, तो देन एंगल BAD इक्वल होगा एंगल CAD के, ठीक है नहीं, ठीक है क्लियर, ये सी दी तो आपको ये प्रूव करना है इसी में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में आपके पास दिया हुआ है AB इक्वल AC, और हम कहें एंगल BAD इक्वल एंगल CAD, और हम कह सकते हैं यहाँ से AD इक्वल AD, तो आपका कितना होगा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ACD के, ये ट्रायंगल आपको दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं एंगल B इक्वल एंगल C, इससे CP से ये आपका हो जाएगा, क्लियर। तो क्या अगर आपको दिया हुआ है इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ, प्रूव करा रहा है कि एंगल B इक्वल एंगल C है, तो आप इस टाइप से कर सकते हैं, तो आपको ये चीज गिवन दी होगी, ठीक है डियर, तो ये सिंपल है, ये प्रॉपर्टीज दी हुई थी आपके लिए, एक दूसरे के अपोजिट है, अगर आपको साइड इक्वल दी हुई है तो एंगल इक्वल होंगे, अगर एंगल आपको इक्वल दिए होंगे तो उसमें साइड आपकी इक्वल होगी, इन दोनों को चीजों का यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन करेंगे, एक्सरसाइज फॉर्म सॉल्व करेंगे।